बताएं आपको कि 2 दिन पहले ही झारखंड में सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन रांची में धार्मिक स्थल नहीं खुले थे। लेकिन आज से रांची में भी धार्मिक स्थल खुल गए हैं और पहाड़ी मंदिर, ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। लेकिन कई शर्तें हैं जिसका पालन करना होगा, जैसे एक साथ 5 लोग ही भोलेनाथ का दर्शन कर सकेंगे, एक बार में 50 लोगों की ही मंदिर परिसर में एंट्री होगी और पूजा कर मंदिर से बाहर निकलने के बाद ही दूसरे 50 लोगों को अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड मरीज और उनके परिजनों के प्रवेश पर रोक रहेगा। श्रद्धालुओं को आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। मंदिर में पुजारी तिलक नहीं लगाएंगे, प्रसाद का वितरण नहीं होगा। तो आज से राजधानी वासियों को भी अब राजधानी वासियों के लिए भी भगवान सुलभ हो गए हैं। यहां पर चूंकि 2 दिन बाद धार्मिक स्थल खोले गए हैं और सबसे अहम चीज ये कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब यहां पर मंदिरों के पट खुलेंगे और ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए। देखिए, जब ये मंदिर बंद भी था तो भी लोग बाहर से आकर रोजाना भोलेनाथ का दर्शन कर वहां से गुजरते थे। अब जब ये मंदिर खुला है तो कई शर्तें भी हैं, क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए शर्तों के साथ ही भगवान के दर्शन की अनुमति मिली है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे पहाड़ी मंदिर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ये लोगों के लिए जो उत्साह 2 दिनों से वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बाकी जिलों में धार्मिक स्थल खोल दिए गए थे, सिर्फ राजधानी में इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। आज से राजधानी में भी धार्मिक स्थल खुल गए हैं और लोगों का उत्साह अपने चरम पर कि अब वो अपने आराध्य का, अपने भोलेनाथ का दर्शन कर सकेंगे। देखिए आरती, लगभग 23 मार्च का दिन था जब से तमाम जो धार्मिक स्थल थे वो बंद थे और रांची में 2 दिनों के बाद जब पूरे प्रदेश में मंदिर और धार्मिक स्थल खुले हैं तो रांची में 2 दिनों के बाद से खुला है और आज से लोग पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है उस पर हम थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये पहाड़ी मंदिर का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार में जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग से जो है बॉडी का टेम्परेचर लिया जा रहा है और वहाँ एक रजिस्टर रखा है, उस रजिस्टर में नाम एंट्री हो रही है, टेम्परेचर एंट्री हो रही है। तो ये पहली जो सरकार की जो शर्त है उसे पहाड़ी मंदिर पूरा कर रहा है। अब मंदिर में जो है, आप मंदिर में जाएंगे तो मूर्तियों को नहीं छू सकते हैं या अंदर जाकर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बाबा का जो एक यहाँ नीचे जो सबसे पहले नीचे जो मंदिर है, यहाँ पहले लोग अंदर प्रवेश करते थे, अब तमाम चीजें बंद है, मतलब आपको बाहर से ही अवलोकन करना है, प्रणाम करना है। तो ये व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन बेहद खास इसलिए है कि 23 मार्च के बाद आज पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है 23 मार्च के बाद? 23 मार्च के बाद ये 9 अक्टूबर को खुला, 10 को खुला गया है, उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर बहुत दिनों से बंद था। हम लोग शंकर जी रोज पूजा करते हैं, रोज आते हैं। आज हम लोग आ रहे हैं 50 साल से आसपास से, 50 साल से हम आ रहे हैं। ये हमारा पोता है। देखिए, इनका पोता भी है। क्या नाम है? राघव। कैसा लगा ऊपर मंदिर गए, बाबा को देखे? अच्छा लगा। और देखिए, कई ऐसे लोग हैं, तमाम जो लोग हैं जो 365 दिन आते थे, लेकिन 23 मार्च के बाद तमाम चीजें बंद थी। कैसा लग रहा है? आप लोग बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी? बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा सर, और 9 महीना बाद हम लोग आ रहे हैं। हम लोग तो पर डे आते हैं, लेकिन आज 9 महीना के बाद खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बताइए, एक उत्साह जो था, अब उत्साह में मतलब बहुत सी हो गई। आज बाबा की अद्भुत कृपा 6.5 महीना बाद इस महावैश्वीकरण कोविड के कारण जो लॉकडाउन में मंदिर बंद रही और आज 6.5 महीना के बाद जो खुली है, अद्भुत आज नजरों को सुकून मिला है, हृदय को बहुत ही आज शांति लग रही है कि बाबा का। जब पहाड़ी बाबा का पहला दर्शन जब किए, क्या मन में लगा, क्या मांगा बाबा से? बाबा से बस बाबा पूरे
संसार को इस वैश्वीकरण कोविड से निजात दिलाए और सभी पर कृपा करे, सभी का कल्याण हो, ये मेरी बाबा से आज पहली प्रार्थना रहे। चलिए, आप भी लगातार आते रहते थे, लेकिन 23 मार्च के बाद आज पहली बार आ रहे हैं, बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो बाबा का आशीर्वाद है कि आज हम लोग यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए आज यहाँ पर कुछ सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कुछ छूट मिली है, उस कारण हम लोग आए हैं। ऐसा भी आदमी ना समझे कि ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, और अपना जो भी है शारीरिक दूरी बना के, जो अपनी 2 गज की दूरी को देखते हुए पूजा पाठ करना है। आज हृदय प्रतिफुल्लित है, बाबा का कृपा हम सब पे बनी रहती है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए वो यहाँ का नियम गाइडलाइन जो है उसका नियम पालन करे। आज नहीं कल हम लोग को इस महामारी से मुक्ति मिलना है। ये बाबा बहुत अच्छी बात है। यहाँ आए, क्या मांगा बाबा से? बाबा से क्या मांगे? बाबा से ही मांगे कि मेरा पढ़ाई लिखाई ठीक से चले और यीशु की शांति रहे। ये मंदिर में हम लोग नया चीज देख रहे हैं, जैसे कि कुछ सब मंदिर का पेंट जो सब हो रहा है, बस यही। सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह की महामारी फैली है, इस महामारी से पहाड़ी बाबा निजात दिला दे और तमाम लोग सुख समृद्धि से रहे। लेकिन ये 6 महीने तक, जब तक ये पहाड़ी मंदिर बंद था, तो कई नई चीजें भी हुई हैं आरती। देखिए, सीढ़ियों को कलरफुल कर दिया गया है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो मन जरूर मनमोहक हो जाएगा, और ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, इसका एकदम लोगों को अनुपालन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन जो भी हम शिव भक्तों के लिए मिली है, हम लोगों को नियम पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है उस स्थितियों को देखते हुए अभी हम लोग को प्रत्येक तरह की जो भी गाइडलाइन सरकार की ओर से निर्गत की गई उसका पालन अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए, राज्य सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस दिए गए हैं, और उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात भी है जिसे तमाम लोगों को समझना होगा। जो बीमार है वो नहीं आए, और जो 65 से ऊपर की जिनकी आयु है वैसे लोगों को भी बिल्कुल। और देखिए, अब अंजनी, एक ये सवाल भी रहेगा कि बाकी देखिए उस दिन भी जैसे बाकी जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे, एक ये सवाल है कि अब लोग इन 6 से 7 महीनों में लोग हैबिचुएट भी हो गए हैं कि कैसे कोरोना के साथ जीना है, कौन सी सतर्कता बरतनी है। और अगर आप भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि सिर्फ दर्शन ही अहम नहीं है, जीवन बचाना भी उतना ही जरूरी है, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप सतर्क रहें और कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका पालन जरूर करें। जहां तक का आस्था है, आस्था का महत्व तो बहुत है, कभी भी कम नहीं हुआ, लेकिन जो गाइडलाइंस है उनका पालन जरूर करना चाहिए। देखिए, लगातार मंदिर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ये देखिए, जो सैनिटाइज करने वाले जो नगर निगम से जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं, और लगातार यहाँ पे जो है गेट को और दीवारों को सैनिटाइज मतलब करते रहना होगा। और मंदिर जो खुलने का समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेगा, और इस दरमियान जो है भीड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं जो पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति से जो जुड़े लोग हैं, इन चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए। इसे कभी भी हल्के में या मजाक में नहीं लेना चाहिए कि अरे कोविड क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ये मान कर चलना है कि यदि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप ये मान कर चलें कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तभी आप इन चीजों से संभलेंगे, सावधानियों को बरतेंगे, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है कई लोगों को बीमार कर देगा। और अपना विश्वास रखें, और जो कोविड के जो नियम है उसका पालन आप जरूर करें। और ये हम कह सकते हैं कि देखिए, ये पहाड़ी मंदिर से ऊपर से पूजा करके लौट रहे, इनसे बात करते हैं, क्या व्यवस्था है वहाँ पे? कोरोना को देखते हुए व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। लोगों को डिस्टेंस शिवलिंग छूना नहीं है, दूर से ही जल चढ़ाना है, और सुरक्षा दृष्टिकोण से सारा साफ सफाई भी अच्छी तरह से बना हुआ है। डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया ऊपर मंदिर में, और अभी तो भीड़ भी थोड़ी कम है, तो इस कारण थोड़ा सा आराम भी है भक्तों को। और इसी तरह बाबा, तो देखिए, कहीं ना कहीं जो नियम है, नियमों का पालन भी हो रहा है, और ऐसे जो सरकारी पूजा जो होती है आरती, वो अपने नियमित समय में सुबह शाम और
देर रात में होती है, ये कभी भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि सरकारी पूजा का अपना एक महत्व है। और चलिए अब देखना होगा अंजनी कि अगर वहां पर भीड़ भी ज्यादा होती है तो मंदिर प्रबंधन और प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगी कि इन तमाम चीजों का ख्याल बखूबी रखा जाए। तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खुल गए हैं धार्मिक स्थल रांची में भी, और आराध्य के दर्शन को अगर आप जा रहे हैं तो सतर्कता जरूर बरतें।